साथियों नमस्कार। मैं आज अपने YouTube चैनल के माध्यम से कल दैनिक भास्कर अखबार में एक छपे न्यूज जिसमें कहा गया है कि राज्य के लगभग 81,000 शिक्षकों को टेट से मिल सकती है छूट। टेट पास करना जरूरी नहीं है और इसमें लिखा हुआ है कि भारत सरकार ने राज्यसभा में शिक्षक के अधिकार कानून में संशोधन का बिल पेश किया है और बिल पास होने पर प्रदेश के 81,000 शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है। तो साथियों, इसमें यह भी लिखा हुआ है कि भारत सरकार ने सेवारत शिक्षकों को राहत देने वाला विधेयक राज्य में पेश किया है और इसमें विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने भी स्टेटमेंट दिया है। संजय तिवारी जी का स्टेटमेंट है, भारत सरकार के इस राजपत्र से प्रदेश के 2.25 लाख शिक्षकों को नौकरियां, पदोन्नतियां, वित्तीय लाभ सुरक्षित होगी। आदरणीय संजय शर्मा जी ने लिखा कहा है इसमें, यह बिल शिक्षकों की भावना के अनुसार है, बिल स्वागत है, इसमें शिक्षकों की चिंता दूर होगी। और इसमें एक डाटा भी दिया हुआ है कि शिक्षक के 44,000 और प्रधान पाठक प्राथमिक शाला 5,000, सहायक शिक्षक 32,000, टोटल 81,000 शिक्षक प्रदेश में टीटी मामले में प्रभावित है। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा साथियों, ये जो न्यूज है अधूरा सत्य है। मैंने जो जानकारी एकत्र की है उसके अनुसार संसद में भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया गया है। जो बिल इस मामले में प्रस्तुत किया गया है वह प्राइवेट मेंबर बिल है। गैर सत्ताधारी पार्टी सीपीआई के सांसद डॉक्टर जॉन ब्रिटास के द्वारा राज्यसभा में टीईटी में छूट और शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन के मामले में इस बिल को प्रस्तुत किया है। डॉक्टर जॉन ब्रिटास द्वारा 13 मार्च 2026 को राज्यसभा में पेश किए गए टीटी छूट और शिक्षक अधिकार अधिनियम संशोधन बिल पर अभी तक कोई औपचारिक बहस नहीं हुई है। यह विधेयक वर्तमान में विचाराधीन है। नियमानुसार प्राइवेट मेंबर बिलों पर चर्चा केवल वैकल्पिक शुक्रवारों को होती है, इसलिए इस बिल पर बहस के लिए सदन द्वारा नियत समय का इंतजार है। हालांकि बिल पर विस्तार से बहस नहीं हुई, लेकिन डॉक्टर जॉन ब्रिटास ने फरवरी 2026 में शून्यकाल के दौरान भी सेवारत शिक्षकों को टीयूटी में छूट देने का मुद्दा उठाया था। उन्होंने यह तर्क दिया था कि 2009 के आरटीई अधिनियम के पहले नियुक्त शिक्षकों को टेट की अनिवार्यता पूर्वव्यापी रूप से लागू करना अनुचित है। फिलहाल इस बिल पर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या समर्थन का संकेत नहीं मिला है। किसी भी प्राइवेट मेंबर बिल के कानून बनने के लिए सरकार का समर्थन अनिवार्य होता है। तो साथियों, राजपत्र में जो छपा है 13 मार्च को गैजेट ऑफ इंडिया में, तो उस पर भी सवाल पैदा होता है। तो मैं बताना चाहूंगा, दरअसल भारत के राजपत्र में किसी बिल का छपना इस बात का प्रमाण नहीं है कि वह कानून बन गया है या उस पर बहस पूरी हो गई है। ये जो लाया गया है इसके दो कानूनी पहलू है। राजपत्र में प्रकाशित होने के दो कानूनी पहलू है। संसदीय नियमों के अनुसार जब कोई बिल सदन में पेश करता है तो उसे जनता और अन्य सदस्यों की जानकारी के लिए राजपत्र के भाग 2 खंड 2 में प्रकाशित करना अनिवार्य होता है। इसका उद्देश्य केवल यह बताना है कि ऐसा एक बिल संसद में प्रस्तुत किया गया है। तो इसे विधेयक का पुनः स्थापन अर्थात इंट्रोडक्शन ऑफ बिल कहा जाता है। तो कोई भी जो बिल होता है वो कई चरणों से होकर गुजरता है। कानून बनने से पहले इस बिल को चर्चा में लाया जाता है और राजपत्र में जब ये प्रकाशित करते हैं तो जैसे ही वे बिल पेश होता है तो यह राजपत्र में इसे प्रकाशित किया जाता है ताकि सभी इसे पढ़ सके। इसके बाद सदन में चर्चा होती है, इस पर वोटिंग होती है। अगर दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा में यह
पास हो जाती है तो राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए जाता है, और उसके बाद जैसे ही मंजूरी मिलती है, राजपत्र में दोबारा अधिनियम के रूप में इसे छापा जाता है, तब यह जाके कानून बनता है। तो साथियों, 13 मार्च 2026 के राजपत्र में यह बिल केवल एक प्रस्ताव के रूप में छपा है, न कि लागू कानून के रूप में। इसका मतलब ये है कि सरकार या संसद ने अभी इस पर अपनी मुहर नहीं लगाई है। तो अभी छत्तीसगढ़ सहित देश भर के शिक्षकों को अपने परिचित के सांसदों से इस बात पर चर्चा करनी है, इस प्राइवेट बिल को सरकार के द्वारा चर्चा में लाने, उनको प्रयास करवाने का एक माध्यम है। साथियों देखिए, ये लगभग 150 पेज की राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसमें से पेज 131, 32 और 33 में निःशुल्क बाल बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 में संशोधन के लिए यह बिल लाया गया था। और साथियों, मैंने पहले भी अपने वीडियो में चर्चा किया था कि टेट की अनिवार्यता को खत्म करने के लिए संविधान संशोधन ही एकमात्र उपाय है, जिसमें इस अधिनियम की धारा 23 में सुधार की आवश्यकता है। और इसी के मद्देनजर डॉक्टर जॉन, राज्यसभा सांसद डॉक्टर जॉन क्या नाम डॉक्टर जॉन ब्रिटास के द्वारा यह बिल लाया गया है। तो यदि आप राजपत्र में पढ़ेंगे अभी जो छपा है, और इसमें जो संशोधन विधेयक लाए गए हैं, इस संशोधन विधेयक के कंडिका 4 में स्पष्ट लिखा हो गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए किसी नियम, अधिसूचना, निर्देश और मार्गदर्शिका होने के बावजूद भी कोई भी शिक्षक जो इस अधिनियम आने से पहले नियुक्त हुआ है, उन पर जो योग्यता निर्धारित की गई है वो लागू नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है बिंदु क्रमांक 3 में नई धारा 23A में समावेश के रूप में लिखा गया है कि इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम, अधिसूचना, निर्देश, मार्गदर्शिका में निहित किसी भी बात के बावजूद इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व नियुक्त या कार्यरत शिक्षकों की सेवा शर्तें, पदोन्नति के अवसर और सेवन लाभों की किसी नई योग्यता की आवश्यकता लागू करने के कारण उनके प्रतिकूल रूप में परिवर्तित नहीं किया जाएगा। इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद या उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित किसी तिथि के बाद निर्धारित कोई भी योग्यता भावी रूप से लागू नहीं मानी जाएगी। तो साथियों, इस तरीके से डॉक्टर जॉन ब्रिटास जी के द्वारा टीईटी में छूट और शिक्षक अधिकार अधिनियम से संशोधन संबंधी प्राइवेट बिल प्रस्तुत किया है। और अभी वैसे जो संसद सत्र है वो 30 दिन की बैठक आयोजित की गई थी, जिसका प्रथम चरण 28 जनवरी से 23 फरवरी तक चला। दूसरा चरण 9 मार्च या 2 अप्रैल तक चला। अर्थात संसद सत्र खत्म हो गया है, लेकिन महिला आरक्षण संबंधित और चर्चाएं होनी है। इसलिए 16 अप्रैल से पुनः सत्र आयोजित किया जाएगा, जो 18 अप्रैल तक चलेगा। और चूंकि इस प्राइवेट बिल पे अभी औपचारिक बहस नहीं हुई है, तो वर्तमान में यह विधेयक राज्यसभा में विचाराधीन है। यह भले चर्चा में नहीं आई है, लेकिन डॉक्टर जॉन ब्रिटास जी के द्वारा शून्यकाल में अन्य चर्चा के दौरान यह बार बार बात उठाने की कोशिश की गई है कि सेवारत शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता को खत्म करने के लिए हमें प्रभावी कदम उठाने होंगे। तो इस पर सदस्यों के बीच और सरकार का जवाब का इंतजार है अभी। तो साथियों, ये तमाम जो टीईटी के जो मुद्दे हैं, ये एनसीटी रूल जो आए थे, तो उनके संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगी थी, जिसका चर्चा मैंने पहले भी वीडियो में किया है। अंजुमन इसात तालीम ट्रस्ट बना महाराष्ट्र। तो इस फैसले के पैराग्राफ 102 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऐसे सेवारत शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति में इस निर्णय से 5 वर्ष से अधिक का समय शेष है,
उन्हें टीईटी उत्तीर्ण करने के लिए आज से 2 वर्ष की समय अवधि प्रदान की जाती है। मतलब साथियों 1 सितंबर 2025 की जो फैसला है, उस तिथि से 2 साल के भीतर टेट अनिवार्य है। यदि ऐसे शिक्षक जो टीईटी उत्तीर्ण करने में विफल हो जाते हैं, पैराग्राफ 102.4 में लिखा हुआ है, तो उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति भी दी जा सकती है। ऐसी अनिवार्य सेवानिवृत्ति उनके द्वारा की गई सेवा अवधि के आधार पर दे पेंशन, ग्रेजुइटी एवं अन्य टर्मिनल लाभों के अधीन होगी। और इसके पैराग्राफ 102.5 में लिखा हुआ है कि कोई भी शिक्षक चाहे उसकी नियुक्ति की तिथि कुछ भी हो, तब तक पदोन्नति का हकदार नहीं होगा जब तक कि वह टेट उत्तीर्ण नहीं करता है। तो कोर्ट की साफ मंशा है कि जो शिक्षक 2 साल में टेट पास नहीं कर पाएंगे, उनके लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की निर्णय इस फैसले में पारित किया है। तो साथियों कहने का मतलब ये है कि इस फैसले जो अभी अंशुमन इसाते तालीम ट्रस्ट बना महाराष्ट्र राज्य 1 सितंबर 2025 के जो फैसले हैं, इसमें अभी तक कोई राहत दिखती नजर नहीं आ रही है। प्रदेश में 81,000 शिक्षक अभी टेट के लिए अभी जो हम लोग विभाग में जो सूचना देख रहे हैं, अखबार में जैसे देख पा रहे हैं, 81,000 शिक्षकों को टेट पास करने हैं। अभी जैसे ही अखबार में देखे, सारे लोग खुश हो गए थे कि अब टेट की अनिवार्यता खत्म हो गई है, जबकि अभी प्राइवेट मेंबर के द्वारा यह बिल लाया है, जिस पर राज्यसभा और लोकसभा में चर्चा होने हैं और संसद में इसको पारित होना है। फिर राष्ट्रपति के पास ये मंजूरी के लिए जाएगा, उसके बाद कानून बनेगी साथियों, उसके बाद फिर फाइनल राजपत्र में प्रकाशित होगी। तो अभी तक मैं जो देख पाया हूं, दिल्ली के कुछ साथियों से भी मैंने चर्चा किया, तो 13 मार्च के बाद मतलब डॉक्टर जॉन ब्रिटास जी के द्वारा जब यह बिल लाया गया था, उसके बाद से औपचारिक रूप से चर्चा सदन में इस मामले में नहीं हुई है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये भारत सरकार के द्वारा यह बिल लाया गया है? तो थोड़ा सा हम लोगों को जांचना भी पड़ेगा कि जो भी न्यूज सामने आ रहे हैं, उस न्यूज में कितनी सच्चाई है। फिलहाल सभी शिक्षकों के पास अभी टेट पास करने का ही विकल्प है। हालांकि अभी जा रही है, हो सकता है शासन के द्वारा विभागीय रूप से टेट का आयोजन किया जाए, लेकिन जब तक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 में संशोधन नहीं किया जाता है, तब तक टेट की अनिवार्यता बनी रहेगी। किसी भी तरीका से भ्रम की स्थिति न पाले साथियों, और सारे शिक्षकों को, केवल छत्तीसगढ़ नहीं, देश भर के शिक्षकों को ज्यादा से ज्यादा प्रयास अपने आसपास के संसदों के द्वारा या अपने संसदों के माध्यम से इस बिल को औपचारिक चर्चा में लाने के लिए प्रयास करवाना होगा। संसद में पारित हो जाएगा, उसके बाद कहीं कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। साथियों आप सबको याद होगा कि शासन के द्वारा विभागीय रूप से डीएड बीएड भी करवाया गया था। तो यह भी शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 का ही हिस्सा है, जिसमें सभी राज्यों को 5 साल के लिए छूट दिया गया था कि 5 साल के भीतर आप अपने शिक्षकों को, अनट्रेंड शिक्षकों को ट्रेन कर लें, और टेट भी उसी का हिस्सा है। तो टेट में भी छूट दिया जा सकता है, बशर्ते संसद में इसे पास करके अधिनियम के रूप में लाने होंगे। तो यही आज की इस चर्चा में आप लोगों को सूचित करना था। बहुत बहुत धन्यवाद। इस आज के चर्चा को ज्यादा से ज्यादा प्रदेश सहित देश भर के शिक्षकों तक जरूर ले जाएं, और पूरे राज्य सहित देश भर के शिक्षक भारत सरकार को अपने पत्रों के माध्यम से भी इस बिल का समर्थन करने के संबंध में
सूचना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। धन्यवाद।